Good morning, students. Today I am going to explain third chapter of the book Moments. Iswaran the Storyteller. Iswaran the Storyteller. This chapter is written by R.K. Lakshman. As you know, R.K. Lakshman was born on 24th October 1921. He was an Indian cartoonist, illustrator, and humorist. He was best known for his creation, The Common Man, and for his daily cartoon strip, You Said It. In the Times of India, which started in 1951, he was a recipient of the Padma Shri, Padma Bhushan, and Raman Magsaysay awards, to name a few. The chapter Iswaran the Storyteller. In this chapter, there was Mahendra. Mahendra was a supervisor in a farm. His job was to supervise different construction sites. The nature of his job was such that he had to move from one place to another place. Mahendra's needs were simple. He was very simple man. वह बहुत साधारण आदमी था. He had a servant. ईश्वरन का एक नौकर था. His name was Iswaran, who followed Mahendra without any complaint. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and kept him company. वह जहाँ भी महेंद्र साइट पर काम करने जाता था, उसके साथ साथ ईश्वरन भी मदद करने के लिए, महेंद्र का काम करने के लिए वो साथ में जाया करता था. ईश्वरन रीड तमिल thriller stories, and it affected him so much that even a very small incident like a tree that had fallen appeared to him like a frightening beast. ईश्वरन described each thing in detail. ईश्वरन अक्सर तमिल रोमांचकारी कहानियों को पढ़ने का आदी था और ऐसे डरावने कहानियों को पढ़कर उसके मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती थी और अक्सर वह इसी प्रकार की कहानियों को अपने ढंग से ड्रामेटिक वे में उसको बनाकर वो महेंद्र को रात में सुनाया करता था. इस प्रकार उस समय टीवी नहीं था और टीवी नहीं होने के कारण काम से थकने के बाद जब महेंद्र आते थे तो ये कहानियाँ बड़ा पसंद से सुना करते थे. One day Iswaran told that the uprooted tree on the highway was described with a lot of dramatic gesture and suspense. एक गिरे हुए पेड़, सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था और उसको इस ड्रामेटिक वे में वो बनाकर उस कहानी को सुनाया महेंद्र को. बिल्कुल लगता था कि जीवंत हो उठा है और बड़ा ही डरावना वो उसमें थीम देता है, सस्पेंस बनाता है उसमें. ही बिगिन्स बाय सेइंग दैट द रोड वाज डिजर्टेड. शुरू करता है कि मैं जा रहा था, सड़कें बहुत सुनसान थी. एंड ही वाज अलोन, और वह अकेला था. ईश्वरन कहा कि मैं एक बार जा रहा था, सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और मैं अकेला था. When he suddenly spotted something looking like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. वो कहता है कि मैंने देखा कि एक बहुत भयानक जंगली जानवर सड़क पर पड़ा हुआ है. He continues
to say that he was about to escape from there. वह कहता है कि मैं अब वहाँ से भागने वाला था, मुझे इतना डर लगा, मैं डर गया कि भाई ये जंगली जानवर हमें मार डालेगा, और उसको भयानक लगा और कहा कि मैं यहाँ से अब भागने वाला था. And his dry branches had spread out, but he did not do so because when he came closer, लेकिन भागा नहीं. कहा कि मैं कोशिश किया कि मैं देखूं कि आगे है क्या चीज़, कैसा जीव है वो, कैसा भयानक जानवर है. जैसे मैं आगे बढ़ा तो realized that it was a tree that had fallen and its dry branches had spread out. तो मैं देखा कि अरे ये तो पेड़ गिरा हुआ है जिसके डालियाँ फैली हुई हैं. मुझे ऐसा लगा कि ये तो भयानक जानवर है. यानी कि इस छोटी सी घटना को वो इस तरह बनाकर कहता है कि वो बहुत रोमांचकारी और डरावना हो जाता है. ही वेव्ड अ न्यू स्टोरी. अब एक बार एक नई कहानी सुनाता है. न्यू स्टोरी फुल ऑफ थ्रिल एंड हॉरर टू महेंद्र एवरी नाइट. और प्रतिदिन वो महेंद्र को एक भयानक डरावनी कहानियाँ सुनाया करता था. उसको अपने ड्रामेटिक वे में उसको बनाकर वो सुनाया करता था. ही प्लेड द रोल ही प्लेड द रोल ऑफ ए टीवी का रोल वो अदा करता था. मनोरंजन का कोई दूसरा साधन था नहीं, वो महेंद्र की कहानियाँ ही मनोरंजक हुआ करती थी. वन डे ही वेव्ड अ स्टोरी अबाउट अ फीमेल घोस्ट होल्डिंग ए फेटस इन हर हैंड. एक दिन बहुत भयानक कहानी सुनाता महेंद्र को कि एक रात एक औरत को मैंने देखा, वो हाथ में एक नवजात बच्चे को ली हुई थी. महेंद्र स्टॉप्ड हिम फ्रॉम टेलिंग सच हॉरिबल स्टोरी एंड टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो सच थिंग्स एज घोस्ट एंड दैट दे आर ओनली आवर इमेजिनेशन. महेंद्र ने कहा कि सुनो ईश्वरा, ये जो तुम भयानक कहानी सुना रहे हो इसको कृपया मत सुनाओ, क्योंकि जो भी तुम कहानी सुना रहे हो वो बिल्कुल ही काल्पनिक है और इस तरह का कोई भूत वगैरह नहीं होता है. ये आदमी के कल्पना में आता है और वही आदमी बोलने लगता है कि यह भूत था, कि ये था, वो था. नेक्स्ट, वन डे इट वॉज फुल मून नाइट. उसके बाद कहानी को बंद कर देता है, नहीं सुनाता है. हुआ क्या कि वन नाइट इट वॉज फुल मून नाइट. चांदनी रात थी. महेंद्र वॉज वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ सॉफ्ट मॉर्निंग साउंड क्लोज टू हिज विंडो. और अपने क्वार्टर में वो अकेले सोता था महेंद्र, और बगल के क्वार्टर में ईश्वरन सोता था. तो एक रात महेंद्र को एक बिल्ली की भयानक आवाज़ सुनाई पड़ी और उठ कर बैठ गया महेंद्र डर के मारे. ही इनिशियली थॉट इट वुड बी अ कैट प्रॉवलिंग बिहाइंड अ माइस. पहले तो सोचा महेंद्र ने कि ये कोई बिल्ली है जो बोल रही है और चूहे का पीछा करने के लिए पीछा कर रही है और अपनी गोली इस तरह की भयानक निकाल रही है. बट ही नोटिस दैट द साउंड वाज टू गटरल फॉर ए कैट. लेकिन देखा कि नहीं, ये तो आवाज़ बहुत ही भयानक है और बिल्ली की आवाज़ इस तरह नहीं हो सकती. ध्यान से जब महेंद्र ने सुना, ही कुड नॉट रेसिस्ट चेकिंग. उसको चेक नहीं किया. एज द साउंड बिगेन गेटिंग लाउडर, और साउंड और तेज होता गया. ही वाज स्केयर्ड. अब तो बिल्कुल डर गया महेंद्र. बट ही मस्टर्ड ऑफ द करेज टू लुक आउट. लेकिन हिम्मत बांध कर वह सोचा कि मैं अब इसको बाहर झाँक कर देखता हूँ कि आखिर क्या है, ये कौन से भयानक जीव है. ही वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल. देखा कि अरे एक बंडल हाथ में लिए हुए अंधेरा बिल्कुल कोई दृश्य दिखाई दे रहा है. ही ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट एंड फेल ऑन हिज पिलो पैंटिंग. देखकर तो बिल्कुल उसका रोम कांप उठा डर के मारे महेंद्र का, और हाँफते हुए तकिए पर जा गिरा. दिस वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी अबाउट अ फीमेल घोस्ट ईश्वरन हैड टोल्ड हिम अर्लियर एंड हैड रिमेन्ड समवेयर इन हिज सबकॉन्शियस माइंड. अब उसको याद आया कि ईश्वरन तो यही हमें इस रात में
यही कहानी सुना रहा था कि मैंने ऐसा भूत देखा, ऐसे भूतनी को देखा, और लगता है कि वास्तव में ये बात सही है, वही भूतनी है जो इस तरह के गेस्चर है उसके और इस तरह की आवाज़ें हैं। He had actually told Iswaran that all what he was sharing out about ghost was a figment of his imagination. पहले कहा था कि देखो इस तरह की कहानियाँ जो तुम सुना रहे हो भूत की, ये सब आदमी की कल्पना है, ये कल्पना में आदमी सोचता है और उसको लगता है वो डर जाता है। Next, in the morning, Iswaran smiling asked him about the sound of the फीमेल घोस्ट। सुबह जब होती है तो ईश्वरन आता है महेंद्र के पास और पूछता है कि सर, आपने रात में एक भयानक आवाज़ सुनी? मैंने कहा था ना कि भूत है, अब आपको विश्वास हुआ? ही ऑल्सो कंप्लेंड अबाउट हाउ ही हैड चाइडेड हिम अर्लियर। कहा कि महेंद्र, ईश्वरन ने कहा कि मैंने आपको इस तरह की कहानी बताया था ना कि नहीं, ये सही घटना है, मैंने इस तरह का दृश्य देखा है। महेंद्र वाज सो अपसेट दैट ही रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। अब ईश्वरन को विश्वास हुआ कि नहीं, वास्तव में ये जगह काफ़ी डरावना है, यहाँ भूत है, भूतनी है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अब इस जगह को छोड़ देने में ही भलाई है, जान बचानी है तो यहाँ से हट जाना चाहिए। और उसी दिन ईश्वरन यह निश्चय करता है कि अब हमें इस जगह से हट जाना चाहिए। वो कहा, महेंद्र ने ईश्वरन को कहा कि अब यहाँ से हम लोग चलें, जगह बदल दें, यहाँ अब हमको नहीं रहना है, यह जगह बहुत ही खतरनाक है और इसमें जीवन जाने का खतरा है। That's all. Thank you.